नगरीय प्रशासन मंत्री एवं विधानसभा 1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावी माहौल में कांग्रेस को घेरते हुए कई बयान दिए हैं। विजयवर्गीय ने जहां राहुल गांधी की तबीयत को लेकर उन पर कटाक्ष किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की तबीयत और विमान खराब होने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब जनता रिस्पॉन्स नहीं देती तो तबीयत खराब हो जाती है। इसी के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने जीतू पटवारी को लेकर कहा कि वो बड़े नेता हैं और उन पर मैं कोई टिप्पणी करूं ये ठीक नहीं होगा। जब से पटवारी अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी आधी पार्टी गायब हो गई है। वहीं कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास कम हो चुका है। कांग्रेस का जो नया मैनिफेस्टो सामने आया है उसे देखकर ये लगता है कि वो मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो है। छिंदवाड़ा की बात पर भी उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा में भाजपा के रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। वहीं इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बलि का बकरा वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जब नेता जनता के बीच में जाता है तभी उसकी हैसियत का पता चलता है। देखिए, मैंने पहले ही 8 लाख का लक्ष्य दिया इंदौर में और विधानसभा हम 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे। अब 1 लाख से ऊपर कितना होता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए 1 लाख से तो ऊपर से हम जीतेंगे ही। और पूरे लोकसभा में हम 8 लाख से ऊपर से जीतेंगे, ये हमारा टारगेट है। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जनता में भी उत्साह है। लोग मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और देश जिस प्रकार उनके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, तो आज हर देशवासी ये चाहता है कि भारत को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी। सर, जीतू पटवारी जी का कहना है कि जो पहले फेज में 6 सीटों पर मतदान हुआ उसमें से 4 वो जीतेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में आधी सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसा है कि जीतू पटवारी जी बड़े नेता हैं। बड़े नेता के बारे में कुछ कमेंट्स करूं ये अच्छी बात नहीं है, पर जिस दिन वो अध्यक्ष बने थे उस दिन से आज तक कांग्रेस के प्रदेश में आधे ही कार्यकर्ता रह गए, आधे तो है ही नहीं। तो जब कार्यकर्ता ही नहीं उनके पास तो कैसे जीतेंगे। दूसरी बात ये कि न उनके नेता पे कोई विश्वास नहीं। अब उनके नेता कब क्या बोलते हैं, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। ऐसा लगता है कि कोई वामपंथी ने बनाया या मुस्लिम लीग ने बनाया, ऐसा उनका पूरा की पूरा घोषणा पत्र है। तो उन्होंने देश के बारे में तो चिंतन ही नहीं, उनका कुर्सी के बारे में चिंतन है। और देश की जनता देश के लिए वोट देना चाहती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना चाहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत साफ दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा मुस्लिम भाइयों ने भी हमारा सम्मान किया, हमारा साथ बोहरा समाज के बहनें तो साथ में चल रही है। तो ये जो विश्वास अर्जित किया है विकास का मोदी जी ने, उसमें सारे देश की जनता मोदी जी के साथ। सर, अमित जी और मोदी जी का भी दौरा है अब इंदौर तरफ, तो उसको हम कैसे देखते हैं? अभी डेट तो डिक्लेयर नहीं, पर धार में ज़रूर अभी 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी की सभा है, वहाँ से मिली है। मैं उसी सिलसिले में भी धार ही जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बैठक लेना है, प्रधानमंत्री जी की सभा की तैयारियाँ करवाना है। और वहाँ पर भी 24-25 तारीख को फॉर्म भरा जाएगा। तो हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वो समय निकाल कर अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को इंदौर, धार, झाबुआ तीनों ही स्थानों पर फॉर्म भरने के लिए हमने उनसे आगे। देखिए, ये मूर्खतापूर्ण बयान है, ये लोगों को गलतफहमी पैदा करने वाला बयान है। धारा 370 लगी थी स्वतंत्रता के बाद। ज़रा पूछिए जीतू पटवारी जी और उनके नेताओं से कि वहाँ आरक्षण था क्या। धारा 370 हटने के बाद वहाँ के दलित भाइयों को आरक्षण किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आप तो आरक्षण रोकने का काम करते हो। बताइए, जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला क्या किसी दलित को स्वतंत्रता के बाद से अभी तक? जब धारा 370 हटी उसके बाद वहाँ पर दलित भाइयों को आरक्षण मिला। तो आरक्षण समाप्त करने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई? और इसलिए पहले इतिहास भूगोल पढ़ें जीतू पटवारी जी, उसके बाद कोई चर्चा करें। सर, राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई है, कभी प्लेन खराब हो जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है चुनाव में। ऐसा ही सब जनता के रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि जनता कैसा रिस्पांस कर रही है। अगर जनता रिस्पांस नहीं करती तबीयत खराब हो जाती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है तबीयत खराब होना। हाँ, अगर जनता रिस्पांस करती है तो बुखार में भी व्यक्ति जाता है। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आई एम नॉट वेल बट आई एम गोइंग टू धार, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्यकर्ता वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम रिकॉर्ड बनाएंगे। मतलब हमारी 6 की 6 सीट जो अभी मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर हम
जीतेंगे। मैं 6 सीट पर होकर आया, मेरे को पहले उधर का ही क्लस्टर का प्रभारी बनाया था, तो मैं सभी सीटों पर गया था और हम जीते। कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं इंदौर में मेरे लाचार नजर आ रहे, कह रहे हैं मुझे बलि का बकरा बना दिया, मैं हूँ ही बलि का बकरा। कौन? ये कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो क्या कॉन्फिडेंस लूज हुआ है या फिर माहौल देख कर कहीं न कहीं? मैंने बताया ना कि जब जनता के बीच में जाता है ना व्यक्ति, तो उसको पता लगता है कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी पार्टी की हैसियत क्या है। हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग हमसे चर्चा करते हैं, उससे पता लगता है कि हमारी पार्टी के प्रति लोगों का रुचि है, हमारे नेता के प्रति लोगों की रुचि है, हमारे उम्मीदवार के प्रति लोगों की रुचि है, तो वैसा रिस्पॉन्स भी मिलता है। अब देखिए ये वार्ड हमारे लिए बड़ा टफेस्ट वार्ड है, और यहाँ पर भी आपने देखा कि बड़ा स्नेह प्यार मिला लोगों का, और हर वर्ग के लोगों ने हमें प्यार दिया है, चाहे बोहरा समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, सबने हमारा स्वागत किया। तो ये जो काम को सलाम करना इस देश के स्वभाव में है, तो मुझे लगता है कि हमने काम किया है, और काम की अपेक्षा भी हमसे ही है लोगों। देखिए, ये तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, और मेरा ऐसा कहना है कि मध्य प्रदेश के 29 सीट जीत रहे हैं हम, और कांग्रेस को खतरा जरूर दिखाई देता है। जब कांग्रेस को खतरा दिखाई देता है तो आरोप लगाते हैं। अब कुछ नहीं तो ईवीएम पे आरोप लगाने लग गए वो। अगर वो उत्तराखंड में जीतते तो ईवीएम बहुत अच्छी, ईवीएम माता की आरती उतारते हैं। कर्नाटक में जीतते तो ईवीएम माता की आरती उतारते हैं। हार जाते तो ईवीएम को गाली देते हैं। भाई पुरुषार्थ करो, काम करो, जनता का विश्वास अर्जित करो, उसके बाद आपको इस प्रकार के बयान देने नहीं पड़ेंगे। पर कांग्रेस ने और उनके नेताओं ने कभी जनता का विश्वास अर्जित नहीं किया। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला करते हुए दिखाई दिए। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।